जब काहू न आवे काम, तो प्रेम से हाथ उठा कर बोलो जय जय राधे श्याम। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय हो। कल तक की कथा भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हुए माखन चोरी, वस्त्र चोरी, रास महारास, भ्रमर गीत, गोपी गीत आदि कथाओं का श्रवण करते हुए कंस उद्धार तक की कथा श्रवण किए थे ना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, जब उग्रसेन जी को राजगद्दी पर विराजमान करा दिए और विराजमान कराने के तत्पश्चात अपने माता पिता को कारागार से निकाल के बाहर किए, नंद बाबा और सखा जो है ना कन्हैया के, वह कन्हैया से कहते हैं कि लाला चल वृंदावन चला जा। कृष्ण तो धर्म संकट की स्थिति में है ना, कैसे जाएं। नंद बाबा तो मन की बात जानते हैं, कहते हैं मित्रों से कि कन्हैया कुछ रोज और होके चला आएगा। मित्र कहते हैं अरे बाबा यह मैया से कह के आया है कि परसवः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा और आप ऐसे कह रहे हो। कृष्ण से बोले क्यों लाला, तू मेरे साथ नहीं चलेगा वृंदावन। कृष्ण हृदय को संभालते हुए नेत्र से अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और स्वयं को संभालते हुए कहे कि आप लोग चलो, अवसर मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। नंद बाबा के साथ मित्रगण वृंदावन की ओर लौट गए। रोज आकर के कृष्ण के सखा राह देखते, मथुरा के मार्ग पे खड़े रहते, बैठ जाते कि आज लाला आएगा, आज कन्हैया आएगा। कृष्ण का भी मन मथुरा में नहीं लगता, थोड़ा भी नहीं लगता। कृष्ण के मन में अनेक प्रकार की बातें, विचार, इतनी याद आती है ब्रज की गोपियों की, यशोदा मैया की, वो माखन चुरा के खाना, मटकी तोड़ना। कब कृष्ण का यज्ञोपवीत हो गया जनेम, उन्हें थोड़ी भी खुशी नहीं, थोड़ा भी भान नहीं। याद आ रही है तो बस ब्रज की। कृष्ण और बलराम चले गए गुरुकुल पढ़ने के लिए, सांदीपनि मुनि के आश्रम जाकर के विद्या अध्ययन किए। विद्या अध्ययन करने पर वहीं उनके एक मित्र मिले, नाम है सुदामा। सुदामा से बोले कृष्ण के मित्र, कभी अवसर मिले तो तुम हमारी नगरी द्वारिका आना, बातों को ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। पढ़ने आए हैं कन्हैया कहां से, मथुरा से, और अपने मित्र से क्या कहते हैं कि तुम मिलने द्वारिका आना, मथुरा नहीं कहे। सुदामा बोले मित्र क्या आना, क्या जाना, क्या मिलना, अरे तुम तो मेरे हृदय में रमण करते हो। रही बात मिलने की, प्रत्यक्ष रूप से तो कभी मैं चला आऊंगा। बात ये होती है, कन्हैया गुरुदेव के पास जाके कहते हैं कि गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा ले लो। सांदीपनि मुनि तो रोने लगते हैं, कहते हैं कि केशव तुम इतने दिन तक कृपा करके हमारे इस आश्रम में रहे, क्या वह किसी दक्षिणा से कम है? मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं, गुरु माता से पूछ लो। जाते हैं गुरु माता के पास,
गुरु माता बोली कि बेटा दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारा एक पुत्र समुद्र की ओर गया, पता नहीं कहां अलक्षित हो गया, आज तक पता नहीं लगा। कृष्ण जाते हैं समुद्र की ओर, समुद्र से पूछते हैं, समुद्र बताए कि हमारी तरहठी में एक असुर रहता है और उस बालक का पता नहीं, हो सकता है वही उन्हें मार दिया हो। कृष्ण समुद्र की तरहठी में जाते हैं, एक शंख में वह असुर निवास कर रहा है। कृष्ण उससे पूछते हैं, कुछ नहीं बताता, मारने दौड़ता है। कन्हैया मुष्टिका का प्रहार करते हैं, वहीं पर उसका उद्धार हो जाता है। और जिस शंख में रहता है बड़ा ही सुंदर मनोरम वह शंख है, नाम है शंख का पांचजन्य। कृष्ण उस शंख को लेकर के और वहीं से नाद करते हुए यमपुरी जाते हैं। यमराज स्वयं द्वार पर आकर के पूछते हैं, प्रभु क्या बात है, क्यों आना हुआ, हमें बुलवा लिए होते। बोले कि जो हमारे गुरु माता के पुत्र हैं, हमारे गुरु भाई, आप उन्हें लौटा दो। यम उन्हें धर्म बताने लगते हैं, बोले कि जो बनाया हुआ हमारा है उसमें जो मैं कहूं वही तो होगा, धर्म की स्थापना तो मैं ही किया हूं ना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरु माता के पुत्र को लाके लौटाते हैं और मथुरा चले आते हैं। एक दिन देवकी मैया अपने हाथों से सुंदर भोजन बना करके, और मन में विचार आता है कि आज तक मैं अपने पुत्र कृष्ण को कभी कुछ खिलाई नहीं, चल के खिला पिला दूं। भोजन की थाली लेकर के जा रही है केशव के सामने। कन्हैया मुख घुमाए उदास खड़े हैं। मैया बोली, लाला देख, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए प्रसाद बनाई हूं। कृष्ण जैसे ही पीछे की ओर मुड़े, भोजन पात्र पर जब दृष्टि गई और उस थाली में रखे हुए मक्खन की ओर जब दृष्टि गई, कन्हैया फूट फूट के रोने लगी। देवकी मैया दौड़ भाग के चली गई वसुदेव जी के यहाँ। क्यों? आपके पास तो समय नहीं है ना, आप तो पिता हो, कभी भी जाके अपने पुत्र से पूछते क्या कष्ट है, अरे यहाँ का युवराज है, किस बात की कमी है, क्यों हमेशा रोता रहता है। वसुदेव जी कहते हैं कि देवी हमारे पास बचपन से नहीं रहा ना, इसके स्वभाव इसके गुण से हम परिचित नहीं हैं। अभी बात चल ही रही थी कि कृष्ण के बाल सखा हैं उद्धव जी, बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य हैं, यदुवंशियों के परम प्रिय मंत्री हैं। आकर के और मित्र के पिता हैं, तो देवकी वसुदेव को प्रणाम करके कहते हैं, पिताश्री क्या बात है, क्या बात चल रही है। वसुदेव जी बोले कि बेटा, जब से वृंदावन से कृष्ण आया है हमेशा रोता ही रहता है, और मैं पिता होने के कारण उससे सब कुछ नहीं पूछ सकता, पर तुम तो मित्र हो, तुम जाकर के पूछो किस बात की कमी है, क्यों रोता रहता है। उद्धव जी आते हैं, कहते युवराज के चरण कमलों में बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य यदुवंशी शिरोमणि मंत्री शिरोमणि उद्धव प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहे कि कन्हैया, अरे क्या कष्ट है तुम्हें, क्यों रोते रहते हो, मैं तो मित्र हूं, मुझसे बताओ, अपने दुख का कारण तो बताओ। अरे संभव हो तो मैं उससे दूर कर सकूं। जैसे ही दुख दूर करने की बात किए, कृष्ण घूम के और उद्धव को अपने अंक में भर लिए और कहते हैं कि उद्धव मोही ब्रज
बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कगरी और कुंजन की छाई उधो मोही ब्रज जाती है। एक काम करोगे? मित्र बोले कि क्या? मेरे कहने पर एक बार चले जाओ वृंदावन, हमारी सुध देना और उनकी सुध लेके आना, मेरे बिना वो कैसे रहते हैं। उद्धव बोले केशव, इन सब बातों में पड़े हो, वर्षों बीत गए तुम्हें आए हुए, अरे आज तक वो सब तुम्हें याद होंगे और याद करते होंगे, यह कैसे सोच लिए। बोले कि उद्धव, अगर हमें उनकी याद निरंतर आ रही है, इसका मतलब यही है कि वह भी हमें निरंतर याद करते होंगे। बोले कि मैं जाकर के वेद वेदांगों की बात करूंगा, निराकार ब्रह्म की बात करूंगा, वह गंवार गोपियां हमारे बात को क्या समझेंगे। मुख से निकला गंवार गोपिया। कृष्ण मन में करें एक बार जाओ तो जिन गोपियों को गंवार कह रहे हो